हर व्यक्ति का जवाब यही होता था कि बस पहुंच गए हैं, हमें सौरभ भैया तक पहुंचना है। और उस यात्रा में जो हम सब के सारथी हैं मोहित भैया, उनकी अगुवाई के लिए मैं आया हूं। मैं अपनी 4 पंक्तियां देता हूं, उसके बाद सीधे सीधे उनको आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में क्या क्या नहीं था, हमारे बीच में क्या क्या नहीं था, मगर वो प्यार का दावा नहीं था, और उसे तुम बीच में ले आए जबरन, उसे तुम बीच में ले आए जबरन, तुम्हें वो बीच में लाना नहीं था। जोरदार तालियां बजाइए मोहित शौर्य के लिए। जीना सिखा दे जो वही गीता सुनाता हूँ, भावों की मन में बह रही सरिता सुनाता हूँ, ये तालियों का शोर कहीं और देखूंगा, मंच बहुत समृद्ध है कविता सुनाता। क्या बात है, क्या बात है मोहित, बहुत बढ़िया भाई, वाह भैया। माइक बहुत अच्छा है, वॉल्यूम जहां तक बढ़ सके वहां तक बढ़ा देना। मैं पीछे हटूं, मेरी आवाज कैच कर ले, इतना कर देना बस। हाँ, सीटी ना मारे, उससे नीचे रखना। सीटी मारता से कैरेक्टर पे शक होता है मुझे। मैं जो लोग आदरणीय आशीष जी पीछे बैठे हैं, अशोक भाई साहब बैठे हैं, बबीता दी बैठी हैं, सबसे पहले आप सभी लोगों को इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने साहित्यिक यज्ञ को सजाया है और हम सभी को आमंत्रित किया कि हम भी अपनी आहुतियां लगा करके जाएं। आप बहुत प्रणम्य हैं, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं आप लोगों को कि आप लोग इतनी देर से लगातार बैठे हैं। कुछ लोगों की मजबूरी रही होगी जो गए, वरना सभी लोग बड़े मन से बैठे हैं। सौरभ जैन भैया की अध्यक्षता है, मुकेश भाई साहब बैठे हैं, बहुत अच्छी बातें वो कह करके गए जिन पर विचार करना चाहिए। आएगा, मैं भी अपने क्रम में हूं, कुछ मिनट आपको सुना देता हूं। स्वागत है। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना, सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। कुछ लोग गए हैं जो खाली कुर्सियां, मैंने अगर मेहनत की हो संचालन में तो अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग थोड़ी मेहनत से मुझे ऊर्जा देंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कई दिन से थका हुआ हूं, नींद हमारी कार्यक्रम के चलते नहीं पूरी हो पा रही है, लेकिन अगर आप लोग अच्छी तालियों से मेरी नींद खोल देंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके शरीर में कोई भी ऐसी सुप्त सिरा होगी जिसमें रक्त नहीं पहुंच रहा होगा, वहां तक पहुंचेगा आपका मन मांग। स्वागत है मोहित। सबसे पहले अपना परिचय आप लोगों के बीच में रखता हूं। अगर आपको लगे कि मेरा परिचय आपका परिचय है, मेरी कविता आपकी कविता है, मेरी भाषा आपकी भाषा है, मेरे भाव आपके भाव हैं, तो दुगनी ऊर्जा से जोड़ना, मैं कुछ अच्छा सुनाने का प्रयास करूंगा। मंच का मन। स्वागत भाई, स्वागत। कि खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं। खिला उजड़े चमन में था मगर मैं फूल ताजा हूं, ये छोटी सी उम्र में ही मैं सदियों का तकाजा हूं, कि क्या मेरी हस्ती मिटाएंगे, गमों की गोद में खेला अभावों का मैं राजा हूं। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी कभी बिकना नहीं सीखा, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा। वाह 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 मोहित। किसी राजा के आगे पर कभी झुकना नहीं सीखा, ये मुमकिन हो नहीं सकता कि मैं अच्छाई ना देखूं। आशीष जी, आपने इसको मुशायरा का भी नाम दिया और आपकी डिमांड थी, आपकी मांग थी कि शायरी सुनाई जाए, तो आपकी मांग भर रहा हूं, मतलब पूरी कर रहा हूं। क्या बात है। शायरी भी सुना दे रहा हूं, सुनेगा कि ये मुमकिन हो नहीं सकता कि मैं अच्छाई ना देखूं, ये मुमकिन हो नहीं सकता कि मैं अच्छाई ना देखूं, मगर ये भी नहीं कि मैं तेरी सच्चाई ना देखूं, अगर तू पास आए तो तेरे दिल में उतर जाऊं। किसी प्रेमिका के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं हर रिश्ते के लिए ये बात कह रहा हूं। ये मुमकिन हो नहीं सकता कि मैं अच्छाई ना देखूं, मगर ये भी नहीं कि मैं तेरी सच्चाई ना देखूं, अगर तू पास आए तो तेरे दिल में उतर जाऊं, अगर तू दूर जाए तो तेरी परछाई ना देखूं। क्या बात है, क्या बात है मोहित भाई, वाह। अगर तू दूर जाए तो तेरी परछाई ना देखूं। मैं अपने गांव के बाहर एक दिन खड़ा हुआ था, एक गाड़ी आकर के रुकी, उसने पूछा ये रास्ता कहां जाएगा, तो मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा। मैंने रास्ता सही बताया हो तो सही वाला समर्थन करना,
मैंने कहा जी जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा। पैसों की तलाश है तो हाईवे पकड़ लो, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। भाई वाह 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 वाह, ये गांव का रास्ता है सुकून तक जाएगा। ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। मेरा आशीष जी से विनम्र निवेदन है, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो प्रक्रिया है अभी 2 कवि शेष हैं, हम आराम से कर लेंगे। मेरा निवेदन है आप लोग कृपया करके बैठ जाएं, थोड़ा सा मन दीजिए। अगर मैंने मेहनत की हो उसके बाद जो है हम 2 कवियों जो विशेष कवि बैठे उनको सुनेंगे कि ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो। ये मोह माया के मद में झूलने, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़े होकर के क्या पढ़ूं। सौरभ भैया सुनना, ये मोह माया के मद में झूलने वालों जरा सुन लो, शहर आकर गांव को भूलने वालों जरा सुन लो। जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, जो पूरे दिन मगन होकर गगन में गीत गाते हैं, शाम होते ही वो पक्षी भी घर को लौट आते हैं। बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, बड़े होकर के जो मिट्टी से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। वो सारे पेड़ मरते हैं जो जड़ को छोड़ देते हैं। शहर जाओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, शहर आओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते। और कड़वा सच बोल रहे हैं तो दोबारा हिम्मत को दाद देना। शहर आओ भले, ये शहर दौलत तो देता है मगर बरकत नहीं देता। शहर शोहरत तो देता है मगर इज्जत नहीं देता। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। शहर माला तो देता है मगर जपने नहीं देता। शहर सपने तो देता है मगर अपने नहीं देता। वाह 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 वाह, मगर अपने नहीं देता। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर अभिमान देता है, गांव वरदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर बस ज्ञान देता है, गांव बलिदान देता है। शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर दुत्कार देता है, गांव सत्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। शहर बस कार देता है, गांव संस्कार देता है। शहर पतझड़ सा लगता है, गांव उपवन सा लगता है। आपके कलेजे की उस नस को छूंगा जो आज तक किसी ने नहीं पकड़ी होगी। शहर पतझड़ सा लगता है, गांव उपवन सा लगता है। शहर पतझड़ सा लगता है, गांव उपवन सा लगता है। शहर से दिल नहीं लगता, गांव में मन सा लगता है। भाई वाह, शहर से दिल नहीं लगता, गांव में मन सा लगता है। शहर आओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांवों के रास्ते। शहर आओ, मैं तार्किक बात करता हूं, हवा में बातें नहीं करता। शहर आओ भले दो वक्त की रोटी के वास्ते, मगर हर पल रहे दिल से जुड़े गांवों के रास्ते। गांव निर्धन है लेकिन भाव का भंडार रखता है। बहुत भोला बहुत निश्चल है, दिल से प्यार करता है। स्वार्थ की धूप में करुणा के लेकर छांव चलता है। फटे कपड़ों में भूखे पेट नंगे पांव चलता है। भले दौलत के पीछे रोष चलता हो शहर सारा, मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। भाई वाह 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 वाह। मगर अर्थी के पीछे तो हमेशा गांव चलता है। जमीन रोशन नहीं होती कभी टूटे सितारों से। मैं आज दूसरे गेर में लगा हुआ हूं। जमीन रोशन नहीं होती कभी टूटे सितारों से, कोई कश्ती नहीं डरती नदी की तेज धारों से। बड़ा खुदगर्ज लड़का है ये रिश्ते क्या निभाएगा। हमारे अमीर जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा भी आपका भी ध्यान मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। जमीन रोशन नहीं होती कभी टूटे सितारों से, कोई कश्ती नहीं डरती नदी की तेज धारों से। बड़ा खुदगर्ज लड़का है ये रिश्ते क्या निभाएगा। अगला शेर मुझे नहीं पता कितने लोग समझेंगे, लेकिन जो समझे वो तालियां दे, मन मांगता हूं। बड़ा खुदगर्ज लड़का, जमीन रोशन नहीं होती कभी टूटे सितारों से, कोई कश्ती नहीं डरती नदी की तेज धारों से। बड़ा खुदगर्ज लड़का है ये रिश्ते क्या निभाएगा, कही ये बात भी उसने मेरे बचपन के यारों से। वाह 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 वाह। कही ये बात भी उसने मेरे बचपन के यारों से। विरासत में जिन्हें दो वक्त के आंसू ही मिल पाए, विरासत में जिन्हें दो वक्त के आंसू ही मिल पाए। मुकद्दर मांगने बैठे हो उन किस्मत के मारों से। मुकद्दर मांगने बैठे हो, मुकद्दर मांगने बैठे हो उन किस्मत के मारों से। उठे जो सामने मेरे वो सारे फन कुचल डाले। अगला शेर मन मांगता है। उठे जो सामने मेरे वो सारे फन कुचल डाले। मेरी छाती हुई छलनी सदा अपनों के वारों से। क्या बात है, क्या बात है मोहित,
बहुत बढ़िया मेरी भाई। छाती हुई छलनी सदा अपनों के वारों से, दिलेरी कर्म मेहनत और बगावत भी जरूरी है, दिलेरी कर्म मेहनत और बगावत भी जरूरी है। कोई नेता नहीं बनता महज भाषण या नारों से, वाह 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 नहीं वाह। बनता, कोई राजा नहीं बनता महज भाषण या नारों से। समंदर में उतरकर रोज लहरों से लड़ा हूं मैं, समंदर में, आपके मन की पंक्तियां पढ़ दूं तो मन देना। समंदर में उतरकर रोज लहरों से लड़ा हूं मैं, मेरी औकात मत नापो ये कश्ती और किनारों से। वाह 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 वाह। ये कश्ती और किनारों से, बड़े ही शौक से शादी का लड्डू खा लिया हमने। हाँ सौरभ भैया की तरफ से पढ़ रहा हूं, अब दोनों की तरफ से। बड़े ही शौक से शादी का लड्डू खा लिया हमने, जलन होने लगी है आजकल हमको कुंवारों से। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मोहित। जलन होने लगी है आजकल हमको कुंवारों से, दहकती धूप में तप करके जो रोटी कमाते हैं, दहकती धूप में तप करके जो रोटी कमाते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता है मौसम की बहारों से, उन्हें मतलब नहीं होता है मौसम की बहारों से। और अगला शेर सुनना, आपके कलेजे तक पहुंचूंगा। उन्हें मतलब नहीं होता है मौसम की बहारों से, पिता की भूख मर जाती है घर में दो रसोई से। वाह। पिता की भूख मर जाती है घर में दो रसोई से, माँ की कोख बट जाती है आंगन की दीवारों से। वाह। माँ की कोख बट जाती है, वाह। माँ की कोख बट जाती है आंगन की दीवारों से। किसी चेहरे को कांधे पर सुलाया ही नहीं जाता, किसी चेहरे को कांधे पर सुलाया ही नहीं जाता, किसी का दिल कभी हमसे जलाया ही नहीं जाता, किसी चेहरे को कांधे पर सुलाया ही नहीं जाता, किसी का दिल कभी हमसे जलाया ही नहीं जाता। जमाने भर से रिश्ते जोड़ कर देखे हैं मैंने, पर मेरे दोस्त का आज बर्थडे है, सामने बैठा है तब पढ़ता हूं। किसी चेहरे को कांधे पर सुलाया ही नहीं जाता, किसी का दिल कभी हमसे जलाया ही नहीं जाता। जमाने भर से रिश्ते जोड़ कर देखे हैं मैंने, पर वो पहला यार तो दिल से भुलाया ही नहीं जाता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मोहित। जमाने भर से रिश्ते जोड़कर देखे हैं मैंने, पर वो पहला यार तो दिल से भुलाया ही नहीं जाता। फकत कुछ वक्त से सच बोलने की जिद पकड़ ली है, फकत कुछ वक्त से सच बोलने की जिद पकड़ ली है, किसी महफिल में अब हमको बुलाया ही नहीं जाता। वाह भाई वाह वाह। किसी महफिल में अब हमको बुलाया ही नहीं जाता। बड़े ही शान से सजती है दावत उनके मरने पर, बड़े ही शान से सजती है दावत उनके मरने पर, जिन्हें भरपेट जीते जी खिलाया ही नहीं जाता। जिन्हें भरपेट जीते, जिन्हें भरपेट जीते जी खिलाया ही नहीं जाता। मेरे दुश्मन को धोखा दे जो मेरे पास आते हैं, मेरे दुश्मन को धोखा दे जो मेरे पास आते हैं, उन्हें अक्सर कलेजे से लगाया ही नहीं जाता, उन्हें अक्सर कलेजे से लगाया ही नहीं जाता। मैं अपने काम के दम पर खड़ा हूं आज अंगद सा। जिंदगी में अगर मेहनत से कुछ हासिल किया हो तो आपकी धड़कन दुगनी स्पीड से धड़केंगी। शेर पर मन मांगता हूं, मैंने छोटी बात कही, मैं बड़ी बात कहता हूं। मैं अपने काम के दम पर खड़ा हूं आज अंगद सा, मैं अपने राम के दम पर खड़ा हूं आज अंगद सा, मैं अपने राम के दम पर खड़ा हूं आज अंगद सा। किसी रावण से अब ये पग हिलाया ही वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया मोहित। किसी रावण से अब ये पग हिलाया ही नहीं जाता। और आइएगा एक 3 मिनट की कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। स्वागत भाई। अभी मेरे पास वो बहुत सारी कविताएं हैं जो आपसे बहुत देर तक तालियां बजवाएंगी, इन खाली कुर्सियों से भी तालियां बजवा लेंगी, लेकिन मैं कवि होने के साथ साथ अपना कर्म अपना धर्म जानता हूं। अभी कुछ दिन पहले झांसी की रानी का बलिदान दिवस गया। यहां सृष्टि बैठी है, पीछे मेरी 3 बहनें बैठी हैं। मैंने एक कविता झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर लिखी। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने मुगलों की क्या हालत की, यह बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जब महाराणा प्रताप के सामने थाली में सजा करके आधे हिंदुस्तान का साम्राज्य ले जाया गया और कहा गया कि आज से आधा हिंदुस्तान तुम्हारा, बस मेवाड़ दे दो, तो उसके बाद राणा प्रताप ने जो पत्र अकबर को लिखा और पीथल को लिखा और कहा कि उदन आया पेला पीथल माथो मारे कट जावेला, जो सीली फौज बड़ा जोधा कर वाला ले डट जावेला, थे बीसा सा रही जो पीथल राणो रण में हुंकारेगा, तन पे माथो रहता पीतल राणा हिम्मत नहीं हारेगा। तन पे माथो रहता पीतल राणो हिम्मत नहीं हारेगा। ये बड़ा विषय है।
झांसी की रानी ने अंग्रेजों की क्या हालत की, इससे बड़ा विषय यह है कि जब पति की मृत्यु के बाद अंग्रेज झांसी की रानी के लक्ष्मीबाई के पास गए और कहा कि रानी तुम्हारा पूरा ध्यान रखा जाएगा, सारी सुविधा दी जाएंगी, पेंशन भी दी जाएगी, बस झांसी छोड़ करके कहीं और चली जाओ। उसके बाद जो भारत की शेरनी ने अंग्रेजों को जवाब दिया वो मोहित शौर्य की कविता होती है। एक बार तालियों से बजा करके मुझे सूचित करें। स्वागत भाई, स्वागत। कि जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से ये कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूं। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूं। अक्सर कहते हैं लोग यहां मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को ऐठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूं तो मन भावों में खो जाता है। इतिहास को पढ़ता हूं तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूं मैं, आंखों में आंखें डाल के अब दुनिया से पूछ रहा हूं मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक के नाधारों पर गढ़े गए, पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक के नाधारों पर गढ़े गए। दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला। बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला। बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे। संघर्षों में पल कर के भी वो परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा। मैं सीना तान के बोल रहा हूं, अब सबको सुनना होगा। नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है। जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है मोहित, वाह। जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना, कविता के ज्ञानी बैठे हो तो शब्द शब्द को चुन लेना। मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा, हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, ना वारिस है कोई झांसी का। जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो। पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए, इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। नभमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। वाह 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 वाह, क्या बात है मोहित, ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने यहाँ पहुंची। ऐसा लगता था रणचंडी रणभेरी गुंजाने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी। ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार भरी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से, बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से। जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक ये रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, जब तक भी रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी। वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है मोहित, वाह
जब तक भी रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, अरे झांसी तो छोड़ो झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। जो सब बाहरी बगले भी सुन लें और आस्तीन के सांप सुने, सब बाहरी बगले भी सुन लें और आस्तीन के सांप सुने, ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने, ये भारत माँ की बेटी है डर करके झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाएं पर नदियां रुका नहीं करती, है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से भी समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे देती हूँ, वरना अपना तो काम यही, हम क्षण भी डरा नहीं करते, वरना अपना तो काम यही, युद्धों से डरा नहीं करते, रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं मरकर भी मरा नहीं करते। भाई वाह 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 वाह। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं मरकर भी मरा नहीं करते, रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं मरकर भी मरा नहीं करते। हम तलवारों में पले बढ़े लोरी में जौहर गाते हैं, हम तलवारों में पले बढ़े लोरी में जौहर गाते हैं। जब भी चाहे रणचंडी की शोणित से प्यास बुझाते हैं, फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उगलो तुम, जितना जल्दी हो सकता हो झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। रण में तलवारें नाचेंगी, घनघोर घटा छा जाएगी, गोरी सत्ता की दस्तारें ठोकर पे उछाली जाएंगी, गोरी सत्ता की दस्तारें ठोकर पे उछाली जाएंगी, झांसी की ओर तकेंगी वो आंखें निकाली जाएंगी। भाई वाह 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 वाह। झांसी की ओर तकेंगी वो आंखें निकाल ली जाएंगी, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़कर के हमला कर देंगे। अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे, तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है, बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे अड़ती है। और अगली पंक्तियों पे आपको कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं किस बात का मोहित शौर्य, आपका मन मांगता हूं। दिखलाएंगे तुमको कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे अड़ती है, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे अड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। क्या बात है, क्या बात है मोहित, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। मर्दों की छाती पर चढ़कर, वाह, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के। अगली पंक्ति महीन सी है, मन मिल जाए तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, मूछों की धारों पर भारी इन चूड़ी की हुंकारों को। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, मूछों की धारों पर भारी इन चूड़ी की हुंकारों को। झांसी की ओर बढ़ोगे तो सबके सब मारे जाओगे, मेरे जीते जी तुम मेरी परछाई नहीं छू पाओगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिर देश जोड़ कर रख दूंगी, जो चढ़ा हुआ है ताकत का सब नशा तोड़ कर रख दूंगी। भारत के दामन को छू ले वो हाथ उखाड़ कर रख दूंगी, भारत के दामन को छू ले वो हाथ उखाड़ कर रख दूंगी। जो झांसी से टकराएंगे वो वक्त फाड़ कर रख, वाह वाह, वो वक्त फाड़ कर रख दूंगी। जो झांसी से टकराएंगे वो वक्त फाड़ कर रख दूंगी। अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है, अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है। झांसी का हर बच्चा बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी, मर भी जाऊं तो क्या होगा पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। कविता की अंतिम पंक्ति आपका मन मांगती है, मुझे विदा लेना है, आपका जैसे चाहे मुझे विदा करें। कविता की अंतिम पंक्ति आपका मन मांगती है, इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी, बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। वाह 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 वाह। ये रानी चाहे विधवा हो
पर झांसी विधवा क्या ना बात होगी। है, क्या बात है ये मोहित, रानी, क्या बात है। क्या बात है मोहित, बहुत बढ़िया भाई। बहुत आभार। मैंने आज सिर्फ दूसरी बार इस कविता को सुना। पर झांसी विधवा ना होगी, जो आज सुनाया है तुमको, अपने इतिहास को जानो तुम ही दुनिया के दादा हो, अपनी ताकत पहचानो तुम। तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, तो हे भारत के शेरों अब तुम एक लिंग का ध्यान करो। चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो। बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। क्या बात है भाई, वाह। जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। एक नई कहानी लिख डालो, एक नई कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो, चूनर को धानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो, झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो, फौलाद जवानी लिख डालो, रणबीच रवानी लिख डालो। विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो, विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। लोकसभा के अंदर खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष ने एक बड़ी घटिया बात कही। मैं नहीं बोलना चाहता था सर, एक रंग जो शौर्य का प्रतीक है, जो पराक्रम का प्रतीक है, जो मेहनत का प्रतीक है, सूरज की पहली किरण जिस रंग को लेकर के उतरती है, उस रंग के बारे में ऐसी बातें की जाएं, एक धर्म के बारे में ऐसी बातें की जाएं, मोहित शौर्य चुप नहीं रह सकता। अंतिम पंक्ति पर जैसे चाहो मुझे विदा करना, मैं आपका मन मांगता हूं। अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम, अब भगत सिंह वाला फिर से बासंती चोला धारो तुम। जो भारत को गाली दे तो धड़ से वो शीश उतारो तुम। हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो, हर देश विरोधी काया को तुम फिर से लकवा कर डालो। अरे महादेव के चेले हो सब भगवा भगवा कर डालो भाई, वाह 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 वाह।